अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो वहाँ पे वो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि भाई द Faraday constant is a charge in coulombs carried by the 1 mole of electron. The student plans an electrolysis experiment to determine the Faraday constant. The student was supplied with the following: 1 mole per dm cube of copper sulfate, clean dry air, clean dry copper for its electrode, label anode and cathode, balanced stop clock ammeter and other equipment suitable for carrying out electrolysis. Label a diagram of the apparatus and the chemicals the student should use in their electrolysis experiment, including a diagram the circuit connecting the anode and cathode. अच्छा अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम बन स्टार्ट कैसे होती है। सबसे पहले आप बनाओगे बीकर। ठीक है, मैं बिल्कुल रफ बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रफ हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अब आप ड्रॉ कर दो इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड से ड्रॉ कर दो, कैथोड एनोड। देन इन दोनों को सर्किट से को कनेक्ट कर दो। अब यहाँ पर आपने बनाना है जो भी बनाना है। यहाँ पे एक का एमीटर हो गया, फिर दूसरा यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर हो गया। प्लस नेगेटिव प्लस और नेगेटिव, ये आ गया एनोड। पॉजिटिव एनोड होगा और ये कैथोड होगा। ये एमीटर है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास रजिस्टर है, और ये आपके पास पावर सप्लाई। और यहाँ पे आप क्या लोगे, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट आ गया पूरा। इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट, उसमें बोला हुआ है 1 मोल पर टीएम क्यूब। सही, तो ये आपके पास इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ होती है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद बोला है कि two of the hazards of using copper sulfate solutions are given below. For each hazard, state precaution other than the eye protection and a lab coat that the student should take when carrying out the experiment. Hazard क्या, कॉपर सल्फेट causes eye irritation, तो सॉरी स्किन इरिटेशन। तो आप क्या करोगे, इसके लिए ग्लव्स यूज करोगे, वियर ग्लव्स। तो उसके बाद बोल रहा है कि कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन इज टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ। आप उसको ट्रेन नहीं करोगे सी या ओशन वगैरह में। ठीक है, डो नॉट डिस्पोज डाउन द ड्रेन। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद वो बोल रहा है द स्टूडेंट कैरीड आउट एन इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर exactly 30 minutes with a current of 0.5 ampere. After the electrolysis was finished, the student removed the electrodes. The electrodes were then carefully washed in water and then dipped in propane. The electrodes were dried and allowing the propane to evaporate. State the measurement the student would need to record to calculate the mass of change of electrode, including all the appropriate units. भाई बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट देख लो, अब इलेक्ट्रोड का मास क्या है। ठीक है, तो उनका पूरा डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहे हैं ना कि स्टेट द मेजरमेंट द स्टूडेंट शुड नीड टू रिकॉर्ड टू कैलकुलेट द मास चेंज ऑफ एन इलेक्ट्रोड। कितना इलेक्ट्रोड का मास चेंज हुआ है। अच्छा देखो, इसमें ना नॉर्मली पता है क्या होता है, हमें जो ऊपर का जो एक्सपेरिमेंट दिया गया होता है ना, उस पार्ट अगर हम सिर्फ सीधा जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, जैसे यहाँ पे था ना द स्टूडेंट कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे इसको जो सी पार्ट है ना, अगर हम खाली सी वो पार्ट भी पढ़ लें तो बस पूरा ये आ जाना है वो क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई कैसे हम जो मास चेंज हो इलेक्ट्रोड का कैसे करेंगे तो मेजर बिफोर एंड के बिफोर कितना था और आफ्टर कितना जो चेंज आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इन ग्राम्स, क्योंकि उसने यूनिट भी बोले। सही। देन उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई calculate the charge passed through the copper to sulfate solution during the electrolysis experiment using the formula shown. चार्ज इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है ना, वो फॉर्मूला है। क्यू आई टी, आई उसने ऊपर करंट बोला हुआ है 0.5 एम्पियर, ये करंट है और ये टाइम है। तो ये आप यहाँ पे पुट कर दो 0.5, और ये आपके पास आ गया इतना चार्ज आ गया,
करंट आ गया। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है द मास चेंज ऑफ एनोड वाज दिस, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ कॉपर लॉस फ्रॉम एनोड, गिव योर आंसर टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें तो कुछ इशू ही नहीं है, मोल्स निकालने हैं ना। एन इज इक्वल टू एम, और एम आर आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये मास और है एम आर एम, ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मास ये आपको गिवन तो। फिर उसके बाद आपके पास है use your answer to D and E to calculate the change required to remove 1 mole of copper from anode। भाई देखो, जब आपके पास इतने वो मोल है, जब आपके पास इतने मोल है, कितना वो चार्ज आ रहा है आपने ऊपर अभी को निकाला है, तो बताओ जब 1 मोल होगा तो कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो आपके पास जब इतने वो मोल थे तो इतना चार्ज आ रहा था, तो बताओ जब 1 मोल होगा तो कितना चार्ज आपके पास आएगा। ठीक है, ये बात उसने पूछी ना। use your answer to D and E to calculate the charge required to remove 1 mole of copper from anode। ठीक है, उसने मेंशन भी कर दिया है कि डी और ई को आपने यूज करना है, जो पर आपने दोनों वैल्यूज ये कैलकुलेट करेंगे ना, डी और ई में इन दोनों को यूज करना है। ठीक है, ये आपके पास चार्ज था और ये आपके पास मोल थे, इतने मोल आपके पास जो है वो होंगे, तो इतना चार्ज आपके पास डिस्पोज होगा। ठीक है, तो अगर 1 मोल है तो कितना चार्ज आएगा, देन सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपके पास आंसर आ गया फर्क। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई the theoretical charge the theoretical charge required to remove 1 mole of copper from the anode into the solution as copper 2 sulfate ion is 193,000. The Faraday constant is this, explain why the theoretical charge is twice the Faraday constant। क्योंकि भाई दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना कॉपर में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, जो फेरेडे है ये एक के लिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। कॉपर में +2 होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे चार्ज डबल आ रहा है। इट इज ट्वाइस एज 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ सी, इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि द पॉसिबल सोर्स ऑफ एरर इज नॉट ड्राइंग द एनोड एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, explain the effect if any on the calculated value of Faraday constant if the anode is wet at the beginning of the experiment but dry at the end। देखो, तो उससे ताल्लुक है कि आपके पास जो वो मोल्स है ना, मोल्स आपके पास क्या हो रहा है। देखो, इसका ताल्लुक इससे होता है कि जितना ज्यादा आपके पास जो है ना, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या चीज आपको कुछ समझ आ रही है। जब आपके पास ये देखो यहाँ पे, ठीक है, जब मोल्स आपके पास इतने थे तो चार्ज इतना था। जब एक वो मोल हो गया तो चार्ज इतना हो गया, सही। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई जो वैल्यू है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ना है चार्ज से। तो क्या है, वैल्यू जब वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास मोल्स और ये ज्यादा होंगे तो जो एक देखो, आपके पास स्पेसिफिक चार्ज है। ठीक है, अगर जैसे फर्ज करो आपके पास, इसको इस तरीके से लो, अभी चार्ज डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, देखो आपके पास 1,000 रुपए, आप उनको 10 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फर्ज करो 100 रुपीज आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यही 20 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 50 रुपीज आएंगे। ठीक है, सही है। तो पर चार्ज क्या हो जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी पर बंदा जो जो पोर्शन है वो कम हो गया ना। इसी तरीके से अगर आपका मास या मोल ज्यादा होंगे ना तो चार्ज पर इलेक्ट्रॉन पर मोल वो कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो ओवरऑल कांस्टेंट है। चार्ज आपके पास ओवरऑल कांस्टेंट है, सही है। चार्ज फर्स्ट करो कितना है, 1,000। एक ऐसी जस्ट एक इमेजिनरी उसके मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। फर्स्ट करो चार्ज 1,000 है, 10 मोल्स है, तो वो हर मोल पे कितना कितना ये डिसिपेट होगा, 100 का। लेकिन अगर 20 मोल्स हो जाएंगे तो पर
मोल वो 50 का डिसिपेट होगा, यानी चार्ज कम हो जाएगा पर मोल पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो द वैल्यू विल बी लेस, वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, द मास एंड देयरफॉर मोल्स विल बी रिकॉर्डेड एज हायर देन एक्चुअल, ठीक है। फिर देखो उसके बाद बोले द स्टूडेंट वांटेड टू इंश्योर दैट द एनोड वाज completely dried at the end of the experiment and decided to evaporate off the to evaporate off the propane using propane using a Bunsen burner flame. The student noticed some flaking of the surface of the copper, suggest what caused it the blackening. भाई जब इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कार्बन की जो सूट है ना, कार्बन सूट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन में। तो इस वजह से होगा आपके पास, ठीक है, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन अगर एज कार्बन सूट इज डिपॉजिट, कार्बन सूट क्या होता है, कार्बन एशेज होते हैं कि जब आपके पास बहुत ही कम ऑक्सीजन हो तो वो CO2 नहीं बनाता, कार्बन एशेज बना देता है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट कैलकुलेटेड द मास चेंज ऑफ द एनोड एंड द कैथोड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वाज कंप्लीट। मास चेंज ऑफ एनोड, मास चेंज ऑफ कैथोड, यानी इतना ये कैथोड से निकला और इतना एनोड पर डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, एनोड से कैथोड पे गया है। सजेस्ट one reason why the mass gained at the cathode is not the same as the mass lost by anode. Assume that the student has recorded the mass change correctly. भाई सारे का सारा जो कॉपर का मास है वो थोड़ी आएगा, कुछ ना कुछ नीचे इलेक्ट्रोपोलाइट में नीचे जमा भी तो हो जाएगा, गैदर भी तो हो जाएगा, सही। कुछ ना कुछ तो साइड से तो वेलोसिटी आएंगे ना। तो क्या है कि सम कॉपर फॉल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड गेट्स डिपॉजिटेड एट द बॉटम से।